अस्सलामुअलैकुम। मज़हरुल हक की बुक का तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम है अप्रोचेस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट अप्रोचेस को पढ़ेंगे, उन अप्रोचेस की बेसिस पर हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अप्रोचेस को डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि अप्रोच कहते किसे हैं, और इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब है कि व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाई एंड हाउ इट इज पॉलिटिकल। यानी कि जो भी फिनोमेना हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या सियासी है, और अगर ये सियासी है तो ये किस तरह से और क्यों सियासी है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एक रिसर्च ओरिएंटेड साइंस है और इसका मकसद सियासी मसाइल को ढूंढना और हल करना है। इस इंक्वायरी में, इस प्रोसेस में सबसे पहला सवाल ही यही है कि क्या ये चीज़ सियासी है, और अगर है तो उसकी क्या वजह है। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे। यानी इस सवाल तक पहुंचने के लिए कि क्या चीज़ सियासी है और किस तरह से ये सियासी है, वो अप्रोच कहलाता है। ठीक है। यानी किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना यानी सियासी इवेंट को अपने नुक्ते नज़र यानी पर्सपेक्टिव से देखना एक अप्रोच कहलाता है। इसको ऐसे समझ लें जैसे कि ये कोई चश्मा है और उसको आपने पहन लिया है। अब आपको कोई भी चीज़ जैसी नज़र आती है या जैसे सोच आप उस चीज़ के लिए रखते हो या जो भी झलक आपको नज़र आती है, वो अप्रोच है। ठीक। उसके बाद जब हम ब्रॉडली अप्रोचेस की टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस आती हैं: ट्रेडिशनल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इनको फिर फर्दर जो है तकसीम किया गया है। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच जनरली जो है वो हिस्टोरिकल, इसमें हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, फिलोसॉफिकल, लीगल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस आती हैं। साइंटिफिक अप्रोच में बिहेवियरल, पावर और सिस्टम अप्रोच आती है, जबकि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो सिंपली एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम ट्रेडिशनल और साइंटिफिक अप्रोचेस दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि किसी भी ये जो 2 सवाल हैं कि ये क्या ये चीज़ सियासी है, और अगर है तो किस तरह से है, इन 2 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप कोई एक अप्रोच नहीं बल्कि 2 अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 है हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है और उसको एंशंट एजेस में, मिडल एजेस में और मॉडर्न एज में बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने यूज़ किया है। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। ये आपको सिर्फ एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन बताती है, एक लाइन में आपको आंसर देती है। इसमें कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई क्वांटिटेटिव चीज़ें जो है शामिल नहीं होती है। बस एक लाइन में बोल दिया जाता है कि भाई ये ऐसा है। ठीक है। और ये आपको हिस्ट्री के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में बताती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में। ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक सीन क्रिएट कर रही हूँ कि एक आर्मी का बंदा है और उसने अपना पाँव एक लड़के के सीने पर रखा हुआ है। वो लड़का ज़मीन पर बैठा हुआ है, उसने लेटा हुआ है, उसने काली पट्टी बंधी है अपने शोल्डर, अपने बाजू पे। ठीक है। और खून वून पड़ा हुआ है और सीन बहुत ख़राब है। ठीक है। जब आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये मैंने पहले भी देखी थी, और ये तब मैंने देखी थी कि जब कश्मीर को एज एन उसका इंडिपेंडेंस स्टेटस ख़त्म कर दिया था इंडिया ने, या वो सारा सीन जो हो रहा था। तो मुझे लगता है कि ये तस्वीर जो है ये उस चीज़ की है। ठीक है। वो 2 सवाल कि क्या ये सियासी है, तो आप कहते हैं जी हाँ ये सियासी है। और दूसरा किस तरह से सियासी है, इस तरह से सियासी है
कि जब तब हुआ था तब भी ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये जब आपने हिस्ट्री को इस्तेमाल करके एक चीज़ के बारे में अपना पर्सपेक्टिव पेश किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो यूज़ की है। दूसरा हमारे पास है ज्योग्राफिकल अप्रोच। सबसे पहले तो हम ज्योग्राफी को जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है या उसमें क्या चीज़ें जो है वो काउंट होती है। उसमें आपका जो क्लाइमेट है, आपका जो सीज़न, गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द मॉडर्न जो ज्योग्राफी में है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द स्टेट इन द वर्ल्ड जो है वो काउंट होती है, ठीक है। और ये सारी जो क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज और आपकी पोजीशन जो है, ये आपकी जो ह्यूमन लाइफ है, स्पेशली पॉलिटिकल लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, ठीक है। ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स यूज़ नहीं होते हैं। उन दो सवालों का जवाब सिर्फ आप एक डिस्क्रिप्शन में, एक लाइन में जो है वो बोल देते हैं कि ये सियासी है क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। अब इसके एग्जाम्पल हम इस तरह समझते हैं कि इसको इसमें हिस्ट्री में भी देखते हैं ज्योग्राफिकल अप्रोच को, कि हिस्ट्री में जब ग्रीक सिटी स्टेट्स होती थी तो उन लोगों का ये पर्सपेक्टिव था, ये वो समझते थे कि जो क्लाइमेटिक जो टेम्परेट जोन है, ठीक है, जो टेम्परेट जोन है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत अच्छा है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है। लेकिन जो क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पर डेस्पोटिज्म है। यानी वो ये कह रहे थे कि वहाँ की जो क्लाइमेट है, जो ज्योग्राफी में आती है, वो ज्योग्राफी आपकी पॉलिटिकल लाइफ को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये एक काइंड ऑफ जो है उनका ज्योग्राफिकल अप्रोच था। इसके दूसरी एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट होती है ग्लेशियर्स में, जहाँ पर ग्लेशियर्स सियाचिन वगैरह देख लें, ठीक है, तो ये जो होती है, क्या ये सियासी है या हम बस सही में अपनी बस सिर्फ दिफा के लिए, या ये इनका काम है, इनके लिए हमने डिप्लॉय किया होता है। तो बिल्कुल ये एक सियासी मूव है। और ये इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह से सियासी है कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो वहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है, वहाँ पर कभी भी एंट्री हो सकती है दूसरे ममालिक की आर्मी की। तो उस चीज़ से रोकने के लिए हमने मतलब ज्योग्राफिकल अप्रोच हम यूज़ करते हैं, यानी ज्योग्राफी को हम आंसर ढूंढते हैं कि इस तरह से है इस प्रॉब्लम का या पॉलिटिकल फिनोमिना का। फिर हमारे पास तीसरा पॉलिटिकल फिनोमिना है, जैसा कि लेस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शंस, कि कुछ लोग हैं जहाँ पर लोगों के इलेक्शंस नहीं होते हैं, जहाँ पर वो वोट नहीं डालते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि भाई वो इसलिए वोट नहीं डालते हैं क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ही ख़राब है। वहाँ पर इतने पहाड़ हैं, दूर दूर तक उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स रखी हैं, या स्कूल्स में वोटिंग होती हैं कि लोग कहेंगे कि क्यों हम ख्वारी करें। तो वो जो ज्योग्राफी जो है वो उसकी वजह है इस पॉलिटिकल इवेंट की या पॉलिटिकल प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ये ज्योग्राफिकल अप्रोच है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के मध्य में एक नया टर्म जियो पॉलिटिक्स आया है, यानी वो किस्म की पॉलिटिक्स जो आपका जो अर्थ है, जो जियो है, जो आपकी जो पोजीशन है उसकी बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो यूएस अफगानिस्तान में कर रहा है या उसका इंटरेस्ट है, या वो वियतनाम में कुछ कर रहा है, या साउथ चाइना सी में जो अपने अपने चीज़ें लेके आ रहा है, तो वो क्यों? क्योंकि वो टैकल करना चाहता है चाइना को, और वो मुख्तलिफ किस्म की ज्योग्राफी यूज़ कर रहा है। या हम कहते हैं कि कनाडा जो है वो इतना पीसफुल कंट्री है और इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ता, उनकी ज्योग्राफी ऐसी है ना कि बस उनको उनके साथ कोई तो जिस चीज़ के सेकंड क्वेश्चन में हाउ इट इज़ पॉलिटिकल और व्हाई इट इज़ पॉलिटिकल, उसमें आप अपनी अप्रोच को ज्योग्राफी में यूज़ करें तो वो आपकी ज्योग्राफिकल अप्रोच हो गई। थर्ड हमारे पास है फिलोसॉफिकल अप्रोच। ये भी कन्वेंशनल एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने एंशियंट, मिडल और मॉडर्न एजेस में इस्तेमाल किया है। इसका पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो आपके आइडियाज़ पर होता है, वैल्यूज़ पर होता है और डॉक्ट्रिन्स पर होता है, ठीक है। और इसका अल्टीमेट गोल होता है कि हमें एक आइडियल स्टेट चाहिए, एक हमें गुड लाइफ चाहिए है, ठीक है। वो बाकी जो सिचुएशंस होती हैं कि लोगों को क्या सोच
है, इन्वायरमेंट कैसा है, सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर वो नहीं देखता। वो सिर्फ उनका एक गोल क्या होता है कि हमें आइडियल स्टेट और एक गुड लाइफ चाहिए है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंस में ये वाली अप्रोच है या ये फिर मेथड बाद में जब हम यूज़ करते हैं तो वो बड़ा अनसाउंड, अनसाइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल फिनोमेना है, ठीक है, ये क्यों हुआ, ठीक है, किस तरह से हुआ, तो हम कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो कोई आइडियल्स और बिलीव्स का क्लैश नहीं है, ये असल में एक क्लैश था इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा थी, अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे, और उनको उनसे रहा नहीं जा रहा था, उनके लिए मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिवोल्यूशन किया, उन्होंने ये किया, और फिर इस तरह से जो है वो कम्युनिज्म वजूद में आया। तो यहाँ पर हम जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म है, उसको हमने बेस बनाकर इस बात का जवाब ढूंढ लिया कि कम्युनिज्म किस तरह से एक सियासी अमल है या एक सियासी मसला है, ठीक है। तो किसी चीज़ में जब आप फिलॉसफी को बेस बनाकर इन दो सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो वो आपका फिलोसॉफिकल अप्रोच होता है। उसके बाद लीगल अप्रोच है, ठीक है। लीगल अप्रोच जो है वो ज़्यादातर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए और इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स जो हैं उसमें मुख्तलिफ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास लीगल अप्रोच की तरह, लीगल अप्रोच से आया। इसके एग्जांपल्स हम ऐसे लेते हैं कि हम कहते हैं कि मार्शल लॉ आता है पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत सारे मार्शल लॉज आए हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो जर्नली जब हम वो चश्मा पहनते हैं ना, तो उस चश्मे में हम अपनी लॉ को बोलते हैं कि हमारी लॉ में ऐसा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है। तो इस वजह से ये एक सियासी इवेंट है, ये एक सियासी मसला है, और ये इसलिए सियासी मसला है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इसमें इन्वॉल्व है, जो बिल्कुल स्टेट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। या हम कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये हॉर्स ट्रेडिंग क्यों होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई हमारा लॉ ही ऐसा बना है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि इनमें ये चीज़ों के लिए इस जगह छोड़ दी गई हुई है या वेग है, इसके बारे में जो नॉलेज है ये वेग है, तो ये चीज़ें या ये फिनोमेना हमारे पास आ जाता है। लाइक डायरेक्टली हम किस चीज़ को मतलब ब्लेम तो नहीं कर रहे, लेकिन हम एक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का रास्ता, एक लीगल रास्ता, एक लॉ का रास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लीगल अप्रोच कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिकल अप्रोच। इकोनॉमिकल अप्रोच जो है ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें कोई आपको एक्सपेरिमेंटेशन, फैक्ट्स, फिगर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकल अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इसको बेस बनाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेटेड है। बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स एंड साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रियली अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे तो आप पॉलिटिकली भी डेवलप्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मार्क्सिज्म की बात मैंने की कि मार्क्सिज्म जो है वो एक थ्योरी है, वो एक सोच थी, कार्ल मार्क्स ने बताई, ठीक है। लेकिन ये मार्क्सिज्म जो है ये गई सोशलिज्म और कम्युनिज्म लेके आई, यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरे इकोनॉमिक इकोनॉमिक वजूहात हैं या इकोनॉमी की वजह से हुई है या इकोनॉमिक रीजंस थे इसके पीछे। तो जब हम इस बात का इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या ये चीज़ जो है वो किस तरह से सियासी है, तो भाई हम कहेंगे कि सियासी इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमी इसमें शामिल है, और इकोनॉमी अगर आप डेवलप होगी तो ही आपकी पॉलिटिक डेवलप्ड होगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैंने वही लाइन जो है वो लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर ग्रेटली इंटर रिलेटेड, इनका एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंस है, ठीक है।
उसके अलावा जब हम कहते हैं कि जो सी पैक है और ओबोर जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और तो ये क्यों कराते हैं, ठीक है, तो असल में इनको पॉलिटिकल डेवलपमेंट से पहले इनको इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इसलिए फिर जब वो इकोनॉमिकली आप डेवलप हो जाए तो आप बिल्कुल डायरेक्टली आपका ये रिलेशन जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ है। तो इन प्रोजेक्ट्स को हम पॉलिटिकली नहीं देखते हैं, हमारी अप्रोच इकोनॉमिकली होती है जो फिर बाद में जाकर पॉलिटिकल बन जाती है, यानी एक इनडायरेक्ट वो रीज़न हम बता देते हैं कि जी ये पॉलिटिकल है। साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान का नेचर कैसा है, उसका वो क्या सोचता है, उसकी कैसी सोच है, उसकी वो क्या है अंडरस्टैंडिंग जो है पॉलिटिक्स की, वो जब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं, ठीक है, और हम एक इंसान के इमोशंस को, एक बिहेवियर को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसकी साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान की जो पॉलिसी है और नवाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है, ठीक है। इमरान खान जो है वो ज़ोर देते हैं रीजनल पॉलिटिक्स पे, आप अपने रीजन में ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें, जबकि उनका ख्याल है कि अमेरिका अमेरिका है, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग ऑफ लीड्स होता है ना, कि ये आपका एक साइकी है, ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच है। आप कह रहे हो कि ये इनकी साइकोलॉजी ऐसी है, इनकी साइकी ऐसी है, इसलिए हमारी जो मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, वो इस तरह से होती है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 को जीत लिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो इलेक्शंस हुए तो अमेरिका में वो इलेक्शंस हार गया, ठीक है। लोगों ने उनको क्यों हराया? उनकी वॉर पॉलिसी की वजह से, उनकी साइकोलॉजिकल अप्रोच, उनकी साइकोलॉजी की वजह से वो चीज़ जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब आप उनकी रिजेक्शन का रीज़न, ठीक है, वो साइकोलॉजी पर दें या साइकोलॉजिकल अप्रोच से यूज़ करें, तो फिर हम मतलब हम उनकी सोच को हम ब्लेम करें या यूज़ करें, तो हम कहेंगे कि जी ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जब आप एक ह्यूमन सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह से डेवलप होता है, वो किस तरह से काम करता है, तो उसको हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। Political science means how governance and society interact and influence one another. It is the study of power. पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो सोसाइटी है और जो स्टेट है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है और किस तरह से जो गवर्नेंस है उसको लाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो पावर है वो किसके पास है, वो इलीट्स के पास है कि वो सोसाइटी या अवाम के पास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है जो रिलीजियस बिलीव्स के नतीजे में, या एक स्टेट जिस तरह पाकिस्तान ले लें, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत जो है वजूद में आया है। अब उन रिलीजियस की बिलीव्स पर आपकी स्टेट बाउंड है कि वो इजराइल जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम नहीं रख सकती। अभी भी अगर आपने न्यूज़ के साथ इंटैक्ट है, तो वो जो वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों को देखा गया था जब जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तो उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। ये क्यों? क्योंकि हमारी सोशियोलॉजिकल अप्रोच, हमारी सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि हम कहते हैं कि भाई फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में क्यों है, ठीक है। अब इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। आप इसकी एक इकोनॉमिक वजह भी दे सकते हैं, आप इसकी एक साइकोलॉजिकल वजह भी दे सकते हैं कि हमारी साइकी ऐसी है कि हम इसके साथ ब्लेंड हो सकते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। मैं कहूँगी कि नहीं भाई, ये हमारी सोसाइटी जो है वो एक डाइवर्स सोसाइटी है, ये एक यूनिटरी फॉर्म में ऑफ गवर्नमेंट में नहीं रह सकती कि जिसके लिए हम एक जैसा कानून बनाएं।
कुछ कानून सेम होंगे तो कुछ कानून डिफरेंस होंगे, ठीक है। लॉ जो है, सिक्योरिटी जो है, करेंसी जो है, रेलवे जो है, ये अगर ओवरऑल इसके लॉस पूरे पाकिस्तान में एक जैसे हों तो फिर तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन जो है या फिर टूरिज्म जो है, क्योंकि कुछ जगह पर है ये, कुछ जगह पर नहीं है, कुछ जगह पर चेंज है, कुछ जगह पर डिफरेंट है, तो इस डाइवर्स सोसाइटी की वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको हमने अप्लाई किया है। ये जब मैं इस तरह की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि ये मैंने सोशोलॉजिकल अप्रोच जो है वो यूज़ की है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशन अगर हम पहले ब्रॉड सेंस में ले लें तो हमारे पास स्टेट और गवर्नमेंट है, लेकिन इसको अगर नैरो सेंस में ले लें, इसको और भी हम थोड़ा सा इसका दायरा कार स्फेयर जो है उसको वसी कर लें, तो स्टेट और गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और ऑफिसेज हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। पहले जब हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल अप्रोच में तो हमने एक इंडिविजुअल या एक पार्टी की साइकी को, उनके वियन को डिस्कस किया कि जब हम उनकी सोच को, उनके पर्सपेक्टिव को ब्लेम करते हैं, उनको आंसर करते हैं सेकंड क्वेश्चन का कि हाउ इट इज़ पॉलिटिकल, तो ये हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है। जब आप इंडिविजुअल को छोड़कर एक पूरे डिपार्टमेंट को, एक पूरे ऑर्गन को, एक पूरे ऑफिस को टारगेट करते हो तो वो आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है, ठीक है। आप इसमें एक बंदे को और आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। एक इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि मैं कहती हूँ कि मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ की रीज़न क्या है? कोई कहेगा कि भाई लीगल रीजंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ही इतना कमज़ोर है। कोई कहेगा कि नहीं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बहुत जो है उनका मज़ा नहीं है। मैं कहूँगी कि हमारी इंस्टीट्यूशंस का मज़ा नहीं है, हमारी लेजिस्लेचर का मज़ा नहीं है, हमारी जो कैबिनेट है उसका मज़ा नहीं है, हमारी जुडिशरी का मज़ा नहीं है। तो जिस तरह से आप टोटली आप टारगेट कर रहे हो एक इंस्टीट्यूशन को, तो ये आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। मैं कहूँगी वो स्टेबल नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन की, ठीक है, कि पीस और ऑर्डर नहीं है, तो मैं सीधा कहूँगी पुलिस की मज़े की नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग ख़राब हैं, पुलिस मज़े की, लोग काम नहीं करें, नहीं, पुलिस मज़े की नहीं। तो दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सिंपली जब मैं करप्शन के जैसे प्रॉब्लम पर बहस करूँगी, भाई ब्यूरोक्रेसी हमारी अच्छी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, ये है वो है, बिलाई आमदन, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन टारगेट हो रहा है, सो इट्स एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच ये एक साइंटिफिक अप्रोच की किस्म है, ठीक है। इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे, मेजरमेंट पे बहुत भरोसा करते हैं। उसमें हम सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई ज्योग्राफी उनकी ऐसी है। इस जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शंस, तो हमें एक बार कहा कि भाई इनकी ज्योग्राफी ऐसी है। नहीं, आप रिसर्च करोगे, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच। आप उसमें बिहेवियर उनका स्टडी करेंगे कि उनका जो बिहेवियर इस तरह से बना है ज्योग्राफी के लिए, 5 साल के लिए उन पर हुकूमतें होती हैं, तो क्यों एक दिन की वो ये जो तकलीफ़ है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके लिए डेटा की ज़रूरत होती है, आप फैक्ट्स की बात करते हो, आप ये कहते हो कि इतनी आवाम है, ये तो नौजवान है, नौजवान ज्योग्राफी को इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर कोई बूढ़े हो, बच्चे हो या औरतें हों, तो भी अगर इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन इसकी कम हो, तो इस तरह से जब आप बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड करते हो, उसमें आप बिहेवियर को पढ़ते हो, वहाँ पर आप फैक्ट्स और आप फिगर्स और उस चीज़ों को नंबर्स को डिस्कस करते हो, ठीक है, और एक प्रॉब्लम की तरफ जो लोगों का क्वांटिटेटिवली उनके बिहेवियर को आप मैयर करते हो, तो उसको हम जो है वो बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। उसके अलावा मैंने एक दूसरी एग्जांपल यहाँ पर फेंस्ड बॉर्डर्स, यानी आपके जो बॉर्डर होते हैं उस पर बाढ़ है। अगर हम LOC को देखें, हमारी जो कश्मीर बॉर्डर है, वहाँ बाहर के मुल्कों में एक लाइन लगी होती है कि भाई ये बेल्जियम है, ये कोई दूसरा मुल्क है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है। आप क्रॉस कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता। हमारी क्यों है? हमारा बिहेवियर क्या ऐसा है? क्या हम इतने सख्त और कौम हैं? क्या हम ही ये जंग और तोप और गोलियों और बारूद वाली कौम है? ठीक है, जब आप ये रिसर्च करते हो कि लोग का क्या का पर्सपेक्टिव है क्वांटिटेटिवली, तो ये आप जो है ये आप बिहेवियरल अप्रोच जो है, इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस तरह अगर आपका
बिहेवियर है। तो आप जब ये स्टडी करते हो तो इसको बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पावर अप्रोच। पावर अप्रोच भी एक साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं वो पावर बेस्ड हैं, वो पावर पॉलिटिक्स पे काम करते हैं, ठीक है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें साइकोलॉजी भी यूज़ होती है, सोशियोलॉजी भी यूज़ होती है, एंथ्रोपोलॉजी भी यूज़ होती है। आप इसमें ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इमोशंस को, उनकी सोच को, सोसाइटी की सोच को, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशंस को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आप डिस्कस करते हैं। और पावर पॉलिटिक्स का बेसिक जो एम होता है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह गेन करेंगे। अब इसका मतलब ये इस तरह से है कि जैसे इमरान खान जो है वो गए हुए थे रशिया पे, तो उनका ये नहीं था कि भाई वो ह्यूमन राइट्स पे मैं सोचूंगा, यूक्रेन में गलत हो रहा है, लोगों को, मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है, नहीं। नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान को 30% के हिसाब से तेल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है और गंदम भी मिल रहा है, तो मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचूंगा। मैं उन ईसाइयों के बारे में या मैं यूक्रेन के बारे में क्यों सोचूं। तो जब आप नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए जो है वो पावर पॉलिटिक्स जो है खेली जाती है। इसमें यही सी पैक और ओबोर जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्यों करते हैं भाई, आप अपने पावर बना रहे हो, आप अपना कोई सुपर पावर, यूनिपोलैरिटी जो है उसको कायम करवा रहे हो। उसके अलावा भी जो वियतनाम का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, ये भी एक किस्म की जो है वो पावर पॉलिटिक्स है। मैं कहूँगी कि चाइना जो लगा हुआ है और यूएस जो लगे हुए हैं, वो ये सारी पावर की गेम है, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं, ये चीज़ सियासी इसलिए है क्योंकि ये पावर के पीछे पड़े हुए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टम अप्रोच जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। इसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के पहले स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी सियासी मसले या हुकूमत के ऑर्गन को इस तरीके से पढ़ते हैं कि पहले हम इसके स्ट्रक्चर को और फिर फंक्शंस को देखते हैं और उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि ये किस तरह से है। ये एनालिटिकल है ना, हम इसको देखते हैं क्या चीज़ किस तरह से हो रही है, इसके ये क्या चीज़ इस तरह से हो रही है। इसको हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी हम इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं बट लेकिन एक रिसर्च एनालिटिकल वे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो क्यों होती है, तो हम यूके का भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेते हैं, पाक का भी हम लेजिस्लेचर को हम देखते हैं, यूके की लेजिस्लेचर को हम देखते हैं, हम उसको सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स बनाते हैं और फिर हम उसे एक नतीजा निकालते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि भाई ये वजह है कि ये हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, उनके यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह जब हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप ले लें टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है, तो आप स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ते हैं कि एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके फंक्शंस है, ये काम इस तरह से करती है नहीं करती है, और आप कुछ रीजंस कर लो। तो ये जब आप इस तरह से एक प्रॉब्लम का जवाब निकालते हैं तो उसको सिस्टम अप्रोच कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का जो है उनको सुनना है तो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कर लें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।